सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारता जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है रामायण और महाभारत के बारे में। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि सऊदी ने फैसला किया है कि उनके बच्चों को रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को भारत की संस्कृति के बारे में पता हो। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी एक मुस्लिम देश है, उसके बावजूद भी सऊदी ये चाहता है कि उसके बच्चे भारत की हिंदू संस्कृति से कुछ ना कुछ सीखें। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया आज चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में भी सऊदी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उनके बच्चों को भी रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाने चाहिए ताकि उनको हिंदू संस्कृति के बारे में पता चले। पर दोस्तों, पाकिस्तान में ये होना बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा तबका मजहबी सोच का शिकार है और पाकिस्तान के लोग अपनी जहालत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा तबका गजवाए हिंद में मानता है। गजवाए हिंद का मतलब होता है कि भारत में से हिंदू को या तो मार कर या तो कन्वर्ट कर वहाँ पर इस्लाम का राज लाया जाए, यानी कि भारत को भी मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट किया जाए। अब ऐसी सोच वाले लोग कभी रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल पाकिस्तान मीडिया इस विषय पर क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की और वो जो चेंजेस थी बेसिकली वो सऊदी अरब का इमेज बदलने के हवाले से थी। और सबसे पहले उन्होंने एक सऊदी विजन 2030 दिया। और जो सऊदी विजन 2030 है ये एक बहुत लंबा एक बड़ा विजन है जिसमें वो बेसिकली सऊदी अरब का जो इमेज है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो सऊदी अरब का स्ट्रक्चर है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खवातीन को एम्पावर करेंगे, उनको जॉब्स देंगे, वो रात को भी नौकरी कर सकती हैं, वो अपने महरम के बाद ट्रैवल कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लेंगे जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारता है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और उनको उस तरह मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं होने दिया जिससे हम एक प्लूरल इमेज पाकिस्तान का दे सकें और वो एक। लेकिन सऊदी अरब ने ये क्या किया है कि उन्होंने कहा जी कि जो सऊदी बच्चे हैं उनको रामायणा और महाभारता जो है इसको पढ़ाया जाएगा और ये स्टडी करवाई जाएगी। और ये हुआ है कि उसमें सिर्फ यही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो क्लास में जो हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, बुद्धिज्म के, कर्मा, रामायणा, महाभारता, धर्मा,
इनको भी पढ़ाया जाएगा, और जिससे जो है वो बताया जाएगा कि भाई वहां पे मुसलमान जो हैं वो तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी मज़ाहब हैं उनके बारे में भी चीजें ऐड की जाएंगी, और ये लिटरेचर और करिकुलम में जो है वो पढ़ाया जाएगा। सो अब आप इमेजिन करें कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जहां पे इंतहाई अथॉरिटेरियन रूल रहा हो, और उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली अपने जो कुछ मजहबी और सियासी पैगामात जो हैं वो करने की कोशिश की है, लोगों तक फोर्सफुली भेजने की कोशिश की, लेकिन उनको बाकी मज़ाहब को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी, और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है, और हमें भी उसकी बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अब जनरलाइज कर दिया हिंदुओं को। ठीक है, हम हिंदुस्तान से अलहदा हुए, हिंदुस्तान के हमारे साथ 10 मसाइल रहे हैं, लेकिन हम किसी मजहब को इस तरह टारगेट करना और उनको डिमोनाइज करना, छोटा बनाना, टू मेक देम बिलिटल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी इनकरेज्ड। और हमें जितना इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ हार्मनी अपने बच्चों को सिखाएंगे, उतना ही ज्यादा हम जो है वो हमारे बच्चे तरक्की कर सकेंगे, और वो जितना ज्यादा दूसरे मजाहब को समझेंगे उनको उतनी बेहतरी आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में देखें तो उन्होंने अगर अपने आप लोगों को सिर्फ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम बताया, और जो इंटरप्रिटेशन कुरान की और अहादीस की जो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट ने की। अब सऊदी अरब में भी जारी बात है, वहां का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे एक तो रॉयल फैमिली थी और फिर क्लर्जी थी, तो दोनों ने बेसिकली अपनी पावर शेयर की हुई थी और एक दूसरे के साथ कंसेंसस चल रहा था। तो अभी प्राइमरली जो रॉयल फैमिली है वो जो सऊदी क्लर्जी है उसको चैलेंज कर रही है, लेकिन बड़ी स्लोली कर रही है, और क्लर्जी को भी समझ लग गई है कि अब ये मुमकिन नहीं है इस तरह जो रॉयल फैमिली को आंखें दिखाना। सो जो अहम चीज है वो ये है कि अगर जो इंडियन वैल्यूज हैं, इंडियन जो हिंदू मजहब है, अगर उसको जो है वो सऊदी लिटरेचर में या सऊदी टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और हमें भी पाकिस्तान में भी ये चीज होनी चाहिए कि हमें जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो चीजें हैं उसको अपने मजहब में लेके आना चाहिए, सॉरी अपनी लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में लेके आना चाहिए, ताकि हम लोगों को और अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमने लेट्स से मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, यहूदी क्या है, हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस बच्चों को करा सकें। ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं, कहीं ईसाई ना हो जाएं। देखिए इस कोई मजहब भी जो है वो अपनी बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज पे खड़ा होता है, उसके कल्चर, उसकी एथोस, उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है, और अगर किसी मजहब को लोग करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट मीन्स इट हैज अ वैल्यू, और वी शुड रिस्पेक्ट दी अदर्स। हम अपने मजहब के साथ हैं, लेकिन हमें दूसरे मज़ाहब की इज्जत करनी चाहिए और उनको वही मुकाम देना चाहिए। और हमारा कुरान भी ये कहता है कि किसी को खुदा को बुरा ना कहो, किसी की होली टेक्स्ट को गलत बात ना करो, और हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमारे जो उलमा हैं, जो क्लर्जी है, जो रिलीजियस क्लास है, उसने ये जो है वो बात की। फॉर एग्जांपल अब ये कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं जो हमें पढ़नी जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप देखें जो सऊदी अरब जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में क्या कर रहा है कि वो जो हेटफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं क्रिश्चियन के बारे में, ज्यूज के बारे में, उनको निकाल रहा है। सो सऊदी अरब ने तब्दीलियां लाई हैं, दैट डजंट मीन कि हमें सऊदी अरब को देख के तब्दीली लानी चाहिए। सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं उनका, तो जैसे मैंने बताया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मसला है कि उनको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए, और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी में ये होता है कि कोई अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो उनको जो ग्लोबल पावर्स हैं वो उनको उनके रिजीम को एक्सेप्ट करें।
जब ग्लोबल पावर्स उनके रजीम को एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपनी मर्जी से वहां रूल कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये अपना सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, ये टेक्स्ट बुक बदलने की कोशिश की है। सो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप सऊदी अरब में देख रहे हैं और अमेरिका का इसमें बड़ा रोल है। और ये कहा जाता है कि अगर सऊदी अरब में हेट स्पीच जैसी चीजें जो टेक्स्ट बुक से खत्म हो रही हैं, तो लेट्स नॉट इग्नोर के अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो है। वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि अमेरिका ने उनको कहा तो जरूर होगा, लेकिन अमेरिका तो बहुत पुराना उनको कह रहा था, लेकिन अभी मोहम्मद बिन सलमान को जरूरत पड़ गई है कि अगर ये मैं कर दूंगा तो मुझे जो है वो वेलकम किया जाएगा।